अब बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। जो आपके जनरली जो सेल्स वो एंजाइम्स जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? बाय दी सेल्स। ठीक है, अगर ज़्यादा अमाउंट में आपकी जब सेल्स रप्चर हो जाती हैं देन मतलब जो आपके एंजाइम्स हैं वो ज़्यादा आपकी बॉडी में सिक्रेट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस में मतलब एंजाइम से क्या इम्पोर्टेंस है, तो वो जो आपके एंजाइम्स को हम मार्कर भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम मार्कर एंजाइम भी कहते हैं क्योंकि जो एंजाइम्स को हम मार्कर एंजाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेलुलर डैमेज को कन्फाइंस करता है। ठीक है, जिससे कि ये क्या कर लेते हैं हम प्लाज्मा के थ्रू हम मेज़र कर लेते हैं, जो कि यूज़फुल होता है किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज करने में। जैसा कि यहाँ पे लिखा है एंजाइम्स आर मार्कर ऑफ सेलुलर डैमेज। वो कैसे है तो आगे देखिए, जो हम इसको मार्कर एंजाइम क्यों कहते हैं। मार्कर एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो कन्फाइंस टू स्पेसिफिक ऑर्गेनल, जो भी स्पेसिफिक ऑर्गेनल होता है उसको कन्फाइंस करते हैं फ्रॉम एनोदर, मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब वो सेल कौन सी है। ठीक है, तो जिससे हम इसलिए हम इसको बोलते हैं मार्कर एंजाइम। ठीक है, अगर ये हमारी बॉडी में ज़्यादा कंसंट्रेशन में रिलीज होंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके कोई सेलुलर डैमेज हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या मतलब वो अपने आपकी सेल से क्या है सेलुलर डैमेज हो गया, देन वो आपकी बॉडी में ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो वो क्या होगा, देन वो आपके प्लाज्मा में इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थ्रो दी मतलब हम प्लाज्मा के थ्रू हम क्या करेंगे उनको मेज़र करेंगे, जिससे क्या होगा हम डिजीज़ को डायग्नोज कर लेंगे। ठीक है, तो आपके जो आपके प्लाज्मा में जो आपके एंजाइम्स फाउंड होते हैं वो दो कैटेगरी में होते हैं। एक होता है प्लाज्मा स्पेसिफिक एंजाइम और नॉन प्लाज्मा स्पेसिफिक एंजाइम। ठीक है, प्लाज्मा स्पेसिफिक एंजाइम वो एंजाइम्स होते हैं जो आपके जिन एंजाइम्स की कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है देन दी टिश्यूज से ज़्यादा आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं ये वाले एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन स्पेसिफिक एंजाइम्स। ये एंजाइम्स के मतलब हायर कंसंट्रेशन जो है टिश्यूज में प्रेजेंट होती है देन दी प्लाज्मा। ठीक है, आपको पता है जो प्लाज्मा में जो मेनली बहुत सारे आपके क्या होते हैं एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो वो आपके मेटाबॉलिज्म के थ्रू वो क्या होते हैं एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब उनकी जो हायर कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो उनको डायग्नोज करेंगे बाय नॉन प्लाज्मा स्पेसिफिक एंजाइम। इससे हम डायग्नोज करते हैं कि हमें कौन सी सेलुलर डैमेज हुआ है और कौन सी डिजीज़ कॉज हुई है। जैसे यहाँ कुछ आपके मार्कर एंजाइम्स के एग्जांपल दे रखे हैं, उसमें पहला है अमाइलेज। ठीक है, अमाइलेज आपके बहुत सारे सेल से सिक्रेट होता है, उसमें से जैसे मेनली आपका जो एंजाइम अमाइलेज एंजाइम है वो कहाँ से सिक्रेट होता है, मेनली पैनक्रियाज से होता है। ठीक है, अगर पैनक्रियाज से रिलीज होता है मींस अगर एमाइलेज की उसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाती है, अबव हो जाती है, मतलब हाई कंसंट्रेशन है, तो आपकी जो डिजीज़ होगी वो होगी एक्यूट पैनक्रियाटिस। तो अगर ये आपकी जो अमाइलेज जो है आपका प्लाज्मा में आपका प्रेजेंट रहेगा हायर कंसंट्रेशन में, तो हम बाय द प्लाज्मा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका एक्यूट पैनक्रियाटिस है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, ये जो आपका जो एंजाइम है ये फॉर्म होता है आपका बोन में बनता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज है मीन्स नॉर्मल कंसंट्रेशन से ज़्यादा है तो वो सिक्रेट आउट हो रही, तो आपका जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है वो आपका बोन में फॉर्म होता है। अगर उसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन से उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है, तो मतलब जो है वहाँ पे सेलुलर डैमेज हुआ है जिसकी वजह से वो प्लाज्मा में प्रेजेंट हो गया, तो जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपका जो रिकेट्स मतलब जो बच्चों में होती है। ठीक है, और ऑस्टियोमलेशिया मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स मतलब बोन्स का कमज़ोर हो जाना। ठीक है, ये मतलब ये डिजीज़ कॉज होगी, इन्हें हम डायग्नोज कर सकते हैं बाय दी एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, हम इसको बोलते हैं CPK।
ठीक है। ये आपका जो एंजाइम है वो हार्ट या स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होता है। अगर इनकी कंसंट्रेशन क्या है, इंक्रीज हो जाएगी, तो आपकी जो डिजीज है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या एमआई, ठीक है, इनको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और अदर वर्ड में बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, तो ये डिजीज हमारी कॉज हो जाएगी, मतलब सेलुलर डैमेज जो हुआ है वो हार्ट या स्केलेटल मसल में है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल एंजाइम जो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज ये वाला जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो क्रेब्स साइकिल में प्रेजेंट होता है। क्रेब्स साइकिल मतलब टीसी साइकिल में। ठीक है, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो मतलब हेपेटाइटिस हो जाएगा। ठीक है, हेपेटाइटिस मतलब जो आपका पायरुवेट है उसकी कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी आपके लिवर में। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका एलडीएच। एलडीएच मतलब लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम जो है आपका आइसो एंजाइम है, मतलब इसकी कुछ टाइप्स ऑफ होते हैं, जैसे LDH1, LDH2, LDH3, इसकी 5 सब यूनिट होती हैं। ठीक है, LDH5 तक। ठीक है, ये आइसो एंजाइम इसलिए है क्योंकि डिफरेंट सोर्स से प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपका जो मेनली जो आपका LDH होता है वो हार्ट और स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज है तो इसमें भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लाइपेज। लाइपेज जो आपका एंजाइम जो है आपका एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो वो क्या होगा, एक्यूट पेनक्रियाटिस डिजीज हो जाएगी। ठीक है, तो बाय दीज एंजाइम्स हम क्या है जो डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, अभी 2 एग्जाम्पल और हैं, तो आपके 2 इम्पोर्टेंट एंजाइम्स और हैं, वो है SGPT। SGPT मतलब सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज। ठीक है, ये आपका जो एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आपके ये दोनों जो हैं SGPT और SGOT, ये दोनों एग्जाम्पल जो है ट्रांसएमिनेज एंजाइम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ट्रांसएमिनेज मतलब ये जो आपने से ट्रांसफ़र कर देते हैं क्या, अमीनो ग्रुप को। ठीक है, तो आपकी जो SGPT, ठीक है, अगर इसकी कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में या प्लाज्मा में इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है SGOT मतलब सीरम ऑक्सालो एसिटिक ट्रांसएमिनेज। अगर इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, लीवर डिजीज हो जाएगी। ठीक है, लीवर डिजीजेज जैसे आपका ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस, ठीक है, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, इस टाइप के आपके जो है हम बाय दीज एंजाइम हम क्या कर सकते हैं, डिजीज़ को कॉज मतलब डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जो एंजाइम जो प्रोड्यूस होते हैं वो सेल्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, सेल से प्रोड्यूस होते हैं। अब आपका जो डिफरेंट एंजाइम है वो डिफरेंट क्या है, सेल से प्रोड्यूस होता है। अगर मतलब डिफरेंट सेल से प्रोड्यूस होगा, वो कैसे हो जाए, आपकी सेल रप्चर हो जाती है। अगर आपकी ज़्यादा सेलुलर डैमेज हो गया है, ठीक है, नॉर्मल वे से, तो क्या होगा, वो एंजाइम जो है रिलीज होके आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम मतलब उससे क्या हमारे बॉडी में या फिर जो भी इंडिविजुअल्स है उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा। ठीक है, जिसके बाद वो डायग्नोज कराने जाएगा तो हम प्लाज्मा के थ्रू, ठीक है, कुछ टेस्ट कंफर्म करेंगे। उसमें आपके एंजाइम्स के टेस्ट हैं जैसे कि SGOT या SGPT, उसके थ्रू हम उनको एग्जामिन करेंगे। ठीक है, तो जिसमें हम प्लाज्मा के थ्रू उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था एंजाइम्स को हम मार्कर एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्कर एंजाइम। मार्कर एंजाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सेल्स को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, वो सेलुलर डैमेज के बाद ही रिलीज होते हैं और वो उनको कन्फर्म करते हैं कि ये कौन से सेल ऑर्गेनल से रिलीज हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है एंजाइम्स के थ्रू क्या कर लेंगे, डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। अब बहुत सारे आपके फार्मास्यूटिकल भी हैं। फार्मास्यूटिकल में मतलब कुछ आपके
फॉर्मुलेशन बनाने में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि आपका एंजाइम पेनिसिल एसाइलीज है, वो प्रोडक्शन करता है 6 अमीनो पेनिसिलिक अमीनो एसिड में, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी, जैसे ग्लूकोज ऑक्सीडेज है, वो उसको प्रोड्यूस कराने में होती है फ्रक्टोज सिरप में, फ्रक्टोज सिरप फार्मास्यूटिकल में, मतलब उनको मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं।